हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रकाश की खोज के पेज नंबर 174 पर दिए गए कुछ वचन। अपने पिछले पत्र में आपने शाकाहारी भोजन और मदिरा पान का प्रश्न उठाया था। यदि आप संत मत के साहित्यों को, जो आपके देश में आसानी से प्राप्त हो सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें खाने और पीने के विषयों को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इन विषयों पर पुस्तकें मौजूद हैं। इनको पत्रों में विस्तार पूर्वक नहीं समझाया जा सकता। यदि संत मत के बारे में आप सचमुच कुछ जानने के उत्सुक हैं तो खुले मन से इन पुस्तकों को पढ़ें और यदि संभव हो तो अपने नगर अथवा राज्य में होने वाले सत्संगों में जाएं। कितनी ही चर्चा या बहस क्यों न की जाए, इनसे इसी शिक्षा के मूल सिद्धांतों को बदला नहीं जा सकता। या तो इनको स्वीकार करना पड़ता है या अस्वीकार। आपने हिटलर का उदाहरण देकर कहा, शाकाहारी होते हुए भी वह इतिहास का इतना निर्दयी व्यक्ति था। लेकिन यह कौन कहता है कि समस्त शाकाहारी संत है और तमाम मांसाहारी दुष्ट? आपने इस विषय पर संत मत के उपदेश को ना तो पढ़ा है ना समझा है और अपने विचारों के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। हमारे भोजन का केवल हमारे मन पर ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका विवरण आपको संत मत के साहित्य से मिलेगा। मेरी सलाह है कि जो समय आप लंबे पत्रों के लिखने में लगा रहे हैं उसे संत मत के साहित्य के अध्ययन में लगाएं। खुले मन से अध्ययन कर लेने के बाद भी यदि आपको कोई शंका रहे तो आप स्पष्टीकरण के लिए मुझे लिखें। मुझे आशा है उपलब्ध पुस्तकों से अथवा आपके नज़दीक होने वाले सत्संग से आपको अपने अधिकांश प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। थैंक यू।